गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम अपना चैप्टर 4 कर रहे थे हीट। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 4 था जो हम फिगर 4.6 तक कर चुके थे कंप्लीट। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्टिविटी 4.4 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, पिछला एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर था जो हम यूज़ करते हैं अपने फिगर को चेक करने के लिए। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ होता है? लैब्स में। उसका यूज़ हम क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके अंदर वो तभी एग्जैक्ट रीडिंग देता है जब वो किसी सब्सटेंस के अंदर होता है। जैसे हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर लिया लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करके और हमने उसको माउथ से निकाला, तो अपनी रीडिंग को उसमें मर्क्यूरी का लेवल जो अप डाउन होगा और हमारी रीडिंग एग्जैक्ट नहीं आएगी। क्यों होगा अप डाउन? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर तो किंक लगी होती है, लेकिन जो हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर उनके अंदर किंक का यूज नहीं होता। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जगह पे कौन से थर्मोमीटर आ गए हैं? डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, इनको इजीली अपनी टंग के नीचे रखो और में इनमें डिजिटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि कितना आपको फीवर है। इसमें मरकरी का भी कोई चक्कर नहीं है कि मरकरी का लेवल ऊपर नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि और क्या था, तो इसमें कोई ये हमें हानि भी नहीं पहुंचाता। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी का रीडिंग तो एग्जैक्ट दे रहा था, लेकिन क्या था, मरकरी का यूज हो रहा था ना। तो मरकरी क्या करी थी, जैसे ही हमें डर था कि ये मतलब क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे हाथ से छूट जाए और ब्रेक हो जाए, और मरकरी क्या है, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस था, जहरीला सब्सटेंस था और वो हमें हार्म कर रहा था। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर ने उसको ऊपर उसकी जो कमियां थी उसको भी क्या कर लिया, उसके ऊपर ओवरकम कर लिया। ठीक है, अब इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं। अब हमारे आजकल कौन सा थर्मोमीटर यूज हो रहा है? डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र, आज हम क्या पढ़ेंगे कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। तुमने देखा होगा कि जो एक फ्राई पैन होता है जिस पे हम फ्राई करते हैं सब्जी वगैरह, तो वो हॉट हो जाती हैं जब उसको हम फ्लेम मतलब कि आंच पर रखते हैं। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द टेंशिल। ठीक है, तो ये कैसे होता है कि ये इट इज़ बिकॉज ये है क्योंकि जो हीट है हमारी, वो जैसे हमने जैसे गैस को ऑन किया, वो फ्लेम से मतलब बर्तन तक जा रही है, तो बर्तन तक जा रही तो हमारा बर्तन क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ठीक है, व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जब हम पैन मतलब कढ़ाई को फायर आग में से रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, वाई डज इट कूल डाउन? ये ठंडी क्यों होती है? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, जो हीट हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम द पैन, कढ़ाई से कहाँ पे? सराउंडिंग उसमें। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों केसों में हमने क्या देखा, जो हीट है, हम जो ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं हीट का, तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? हीट का ट्रांसफ़र ऑलवेज कैसे होता है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, जैसे हमने गैस जलाई, गैस में से जो आंच गई तो उसने क्या था, जो ठंडी पैन थी उसको गर्म कर दिया, फिर हमने गैस बंद कर दी, फिर जो पैन थी वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो उसके पास थी, जो हॉटनेस थी, ठीक है, उसने अपने पास से खुद हॉट थी, उसने कहाँ कर दी? ठंडे एरिया की तरफ। तो हीट का ट्रांसफ़र हो और धीरे धीरे क्या होगी? ठंडी। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो हीट है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ होता है। ठीक है, हीट इज ट्रांसफर्ड ऑलवेज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट इन ऑल केसेज हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर केस में जो हमारी इन ऑल केसेस, सभी केसों में जो हीट का फ्लो होता है एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, मतलब कि गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। हाउ डज हीट फ्लो? और जो हीट है हमारी कैसे फ्लो करती है? लेट्स इन्वेस्टिगेट्स, आओ हम देखें। टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। हमने क्या लेना है? टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। हमने क्या लेना है? एक रोड लेनी है और फ्लैट स्ट्रिप लेनी है एक मेटल की। ठीक है, से एल्यूमिनियम और आयरन। मेटल किसकी होनी चाहिए? तो एल्यूमिनियम की या आयरन की। ठीक है, फिक्स ए फ्यू स्मॉल पीसेज ऑन द वैक्स पीसेज ऑन द रोड। और रोड के ऊपर क्या करने हैं? वैक्स मतलब मोम के कुछ पीसेज हमने क्या करने हैं? फिक्स करने हैं। ठीक है, दिस पीसेज सो These pieces should be
एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज, ठीक है। ये पीस है हमारे बराबर की दूरी पर होने चाहिए। क्लैप द रोड टू स्टैंड, और रोड को कैसे, जैसे ये बना के दिखा रखा है ऐसे इसको स्टैंड करो। इफ़ यू डू नॉट फाइंड स्टैंड, अगर तुम्हें स्टैंड नहीं मिलता है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स, तुम एक रोड का जो एक सिरा है ईंटों के बीच में रख सकते हो। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व, अब क्या करो, हीट करो जो दूसरा एंड है रोड का और ऑब्जर्व करो। व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेज, वैक्स पीसेज के साथ क्या हैपन होता है। डू दिस पीसेज बिगिन टू फॉल, विच पीस फॉल द फर्स्ट, डू यू थिंक दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ द अदर एंड। देखो भाई डायग्राम में देखो क्या कह रहा है कि एक रोड दो मेटल की है, तो वो आयरन की होनी चाहिए या एल्यूमिनियम की, ठीक है। इसने एक रोड ले ली, ठीक है, और इसको क्या करा है, एक स्टैंड के साथ खड़े करो। अगर स्टैंड तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इसके को क्या कर सकते हो, ईंटों के बीच दो ईंट लो, दो ब्रिक्स लो, उनके बीच में इसको खड़ा करो, ठीक है। इधर से हमने क्या लगा दी, इधर से हमने क्या लगा दिया, एक मोमबत्ती लगा दी, ठीक है। जब मोमबत्ती से हमने इस रोड को गर्म करना स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा है कि जो हीट है हमारी वो कहाँ, यहाँ से हीट दे रहे हैं ना, तो यहाँ से गर्म होगी। और हम पढ़ रहे हैं कि जो हीट का ट्रांसफ़र है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। यहाँ पे तो कोई हीट नहीं है तो ये कोल्ड है, यहाँ से हीट देना स्टार्ट करें तो ये हॉट है, तो हीट कैसी होगी, हॉट टू कोल्ड तो जाएगी। तो जो हमने वैक्स की ये इक्वल बराबर की दूरी पर जो वैक्स मतलब मोम के जो पीसेज लगा रखे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आएगी, ये गर्म हो जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, फिर दूसरा वैक्स पीस गर्म हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। जैसे जैसे मोम हमारा गर्म होता रहेगा वो नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। तो क्या है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, पहले हॉटर से जा रही है फिर कोल्डर की तरफ जा रही है, और हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले ये गर्म हुआ फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और यहाँ लास्ट में यहाँ तक हीट हमारी आ रही है, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट कि हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। तो तुमने क्या नोटिस किया, तुमने देखा कि जो हीट का ट्रांसफ़र है कौन से सिरे से हो रहा है, फ्रॉम द एंड, जो कहाँ, जो फ्लेम मतलब आंच के पास था उस सिरे से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as condensation। जैसे हम कह रहे हैं जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है, मतलब कि होटर से होता है, होटर मतलब होटर प्लेस से होता है, कोल्डर प्लेस की तरफ होता है, ठीक है। तो जो होटर ऑब्जेक्ट से या होटर प्लेस से कोल्डर प्लेस की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन, क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ठीक है। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और क्या होता है, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनमें जो हीट का ट्रांसफ़र है वो किस प्रोसेस से होता है, कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। डू ऑल सब्सटेंसेज कंडक्ट, ये क्या दिखा रखा है, कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल, मतलब जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में हमारा जो हीट का ट्रांसफ़र है वो हमेशा कहाँ से होगा, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। डू आल सब्सटेंसेज कंडक्ट हीट ईजिली, क्या सभी सब्सटेंस है जो हीट को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं, अपने आप में से पास कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कि द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तुमने हमेशा देखा होगा कि जो हमारी मेटेलिक पैन मतलब धातु से बनी जो कढ़ाई है जो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं उसका जो हैंडल होता है वो या तो वो प्लास्टिक का होता है या वो लकड़ी का होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो क्या तुम उस पैन को उठा सकते हो, पकड़ के ऐसे उठा सकते हो कि तुम्हें वो हर्ट ना करे। तो हम इजीली उठाते हैं भाई, जब सब्जियां बनाते हैं तो हैंडल पकड़ के तो उठाते हैं। क्यों उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी पैन है वो तो हमारी आयरन या एल्यूमिनियम की बनी है, वो तो गर्म होती है, लेकिन जो हमारा हैंडल है वो क्या है, हमारा वुडन का है या प्लास्टिक का। और वुडन और जो हमने कहा कि प्लास्टिक का है वो उसमें तो गर्माहट नहीं आती, वो तो हमें जलाता नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है, ठीक है। एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन आर ए बीकर। हीट करो वाटर को छोटी कढ़ाई में और बीकर में। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। और क्या करो, जैसे छोटे छोटे सामान है, स्पून होगी, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेंसिल हो गई और डिवाइडर हो गया, उसको क्या करो, डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर। तो क्या करो, जो पानी था गर्म उसके अंदर उसको डाल दो और वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ समय के लिए वेट करो। टच द अदर एंड, दूसरे एंड को टच करके देखो। यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में रखो, ठीक है। द मटेरियल, अब जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने स्टील स्पून ले ली, ठीक है, इसमें रखना है। जैसे ये मेटल की थी, स्टील क्या था, मेटल,
डज द अदर एंड गोट हैट यस या नो। जैसे हमने एक चाय का कप ले लिया, ये पानी ले लिया और उसने हम स्पून को रख दिया, मतलब कि चम्मच को रख दिया, तो हमारी चम्मच भी गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि चम्मच क्या एक सॉलिड है, और सॉलिड में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। कहाँ से? जैसे उसका एक सिरा था वो गर्म है, तो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जाएगी और हमारी सारी चम्मच क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते बनाते जब हमारी कढ़ाई के अंदर हम कड़छी रख देते हैं और रख के भूल जाते हैं, तो हमारी कड़छी बहुत गर्म हुई मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कड़छी क्या था, कड़छी एक सॉलिड सब्सटेंस था, और सॉलिड सब्सटेंस में जब उसके जैसे कड़छी हो गई है, ऐसे ऐसे गोल गोल हो गई, ये सब्जी के अंदर पड़ी है। ठीक है। जैसे ये क्या होगी हमारी, एक मिनट देखो, ये क्या होगी हमारी, जैसे कड़छी हो गई। ठीक है। ये किसके अंदर पड़ी है, सब्जी के अंदर। जैसे ही सब्जी में हीट थी, इसने इस कड़छी के सिरे को गर्म किया। ये सॉलिड थी, सॉलिड में जब ये गर्म हुआ और ये ठंडा सिरा था, तो हमारी हीट कहाँ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, तो पूरी कड़छी हमारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हीट का ट्रांसफ़र है वो हॉटर से, पहले ये हॉट हुआ, हॉटर से कोल्डर की तरफ जाता है, तो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी कड़छी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है। तो आप ऐसे ही यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये देखो जो हमारा मेन बनेगा क्वेश्चन, the materials through which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। the materials वे सब्सटेंस जो अलो करते हैं हीट को पास होने के लिए, उनमें से इजीली वो क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के कंडक्टर है, मतलब हीट को अपने में से इजीली पास कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, जितने भी हमारी मेटल्स हैं वो हमारी क्या होती है, कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ठीक है। वो अपने आप में से क्या कर, जैसे लोहे की कढ़ाई गर्म हो जाती है, ठीक है, तांबे के बर्तन गर्म हो जाते हैं, अपने आप में से हीट को अच्छे से पास कर देते हैं। ठीक है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और वो मटेरियल जो अपने में से अलो नहीं करते हीट को पास होने के लिए, वो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं हीट के। जैसे प्लास्टिक होगी, वुड, जैसे हमने कहा था ना अभी कि हम प्लास्टिक का हैंडल और लकड़ी से बना हैंडल है जो कढ़ाई का, गरम कढ़ाई को पकड़ लेते हैं, कुकर का पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि जो प्लास्टिक और लकड़ी होती है वो अपने आप में से हीट को या को पास नहीं करती। ठीक है। वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पानी और हवा क्या है, कंडक्टर के पुअर हीट के पुअर कंडक्टर हैं। ठीक है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन द सब्सटेंसेस। तो फिर कैसे है जो हमारी हीट इन सब्सटेंसेस में से कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसे हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे दो वर्ड आए हैं, कंडक्टर और एक इंसुलेटर। ठीक है। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने आप में से हीट को इजीली पास कर देते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने आप में से हीट को पास नहीं करते। ठीक है। तो कंडक्टर के गुड एग्जाम्पल्स क्या हैं, कंडक्टर के जैसे, ठीक है, कंडक्टर वो हैं कि कंडक्टर के गुड एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे हमारी मेटल्स हो गए, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। और इंसुलेटर वो हैं जो अपने आप में से हीट को पास नहीं करते। तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल कौन से हो गए, जैसे वाटर और एयर। तो ये आपको याद रखना है, कंडक्टर के एग्जाम्पल्स और इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स। ये 5 नंबर मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है। विद एग्जाम्पल्स भी आ सकता है 1 में, और विद एग्जाम्पल एंड थ्योरी आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है। एक्टिविटी 4.1, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल ए बिकर कैन बी यूज। तो एक हमने फ्लास्क लेना है, राउंड फ्लास्क, गोल तली वाला फ्लास्क नहीं तो आप उसकी जगह पे बिकर भी ले सकते हो। ठीक है। फिल इन 2/3 विद वाटर, उसको 2/3 पानी के साथ भरना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इज बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। और तुम इसको इस तरह अरेंज करना है कि तुम जब इसके नीचे मोमबत्ती रखोगे तो ये गर्म हो जाए। ठीक है। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, वेट करो जब तक कि जो वाटर है फ्लास्क में वो स्टिल, मतलब रुक नहीं जाता, जैसे हिल रहा है उसको पहले एक बार टिकाओ। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, और क्या रखो, एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट आप जैसे हायर क्लासों में पढ़ोगे KMnO4 होता है। ठीक है। केमिकल होता है ये, उसको क्या करो, उसका जो क्रिस्टल है क्रिस्टल के रूप में होता है ये, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं ऐसे ही उनके रूप में होता है, और उसको कहाँ रखो, फ्लास्क की बॉटम में रखो। ठीक है।
जेंटली यूजिंग ए स्ट्रा, किसका यूज करके, एक पाइप का यूज करके, ठीक है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। और अब क्या करो, जैसे हमने पानी को हीट करना है, कैंडल को रख के, कहाँ रख के, क्रिस्टल, जैसे हमने एक बिकर में क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है। इस क्रिस्टल्स के नीचे क्या रखनी है, एक कैंडल रखनी है और पानी को क्या करना है, हमने गर्म करना है, ठीक है। राइट यूर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को तुम्हारी नोटबुक में लिखो। एंड आल्सो ड्राई पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, और एक पिक्चर भी ड्रा करो कि तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जब पानी गर्म किया जाता है तो जब वाटर नियर द फ्लेम, जो वाटर फ्लेम के ज़्यादा पास है वो पहले हॉट हो जाता है, फिर क्या हॉट वाटर ऊपर उठता है, और फिर कोल्ड वाटर क्या आता है, फ्रॉम साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। जो ठीक है, इसको छोड़ो आप, एक बार मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप सर्दियों में पानी गर्म करते हो, ठीक है, इसमें वही बता रखा है, इस थ्योरी में से आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे हम राड़ लगाते हैं, ठीक है, जब हम क्या देखते हैं कि हमने जब राड़ लगा दी तो ऊपर का पानी गर्म होता है, और हम जब जैसे 5 मिनट के लिए राड़ लगा देते हैं सर्दियों में, हमें क्या, हम देखते हैं कि पानी गर्म हो गया, लेकिन जब हम नहाने लगते हैं तो हमें ऊपर का पानी थोड़ा थोड़ा गर्म मिलता है और नीचे क्या मिलता है, पूरा ठंडा मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है, तो जब हम फिर क्या कहते हैं कि वो पानी तो नीचे ठंडा है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पे हमारा, जैसे ये हमारी क्या होगी, राड़ होगी, ठीक है। जैसे हमने पानी गर्म करना, राड़ लगा दी, पानी गर्म कर दिया, ठीक है, तो जो यहाँ से पानी गर्म हुआ, ये हल्का हो गया, हल्का होकर ऊपर उठ गया, और जो यहाँ था ऊपर का जो ठंडा पानी था वो धीरे धीरे नीचे होता रहेगा, फिर वो ऊपर गर्म होकर ऊपर उठता रहेगा, फिर ठंडा पानी नीचे आता रहेगा, फिर गर्म पानी होकर ऊपर उठता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बल्क फिनोमिना जो हमारा होता है, बल्क फिनोमिना, वो यूज होता है जो आप हायर क्लासों में पढ़ोगे, कि सराउंडिंग से ठंडा पानी नीचे आता रहेगा, फिर वो गर्म होता रहेगा, गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठता रहेगा, फिर जो सराउंडिंग चारों तरफ में ठंडा पानी है वो नीचे आता रहेगा, वो गर्म होता रहेगा और वो ऊपर उठता रहेगा, ठीक है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और वाटर साइड से जो ठंडा पानी वो नीचे आता रहेगा, और फिर वो गर्म हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स इट, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक कि हमारा वाटर पूरी तरह गर्म नहीं हो जाता। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, इसको कौन सा मोड बोलते हैं हीट ट्रांसफर का, कन्वेक्शन, ठीक है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी हीट है वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, किस डायरेक्शन में जो धुआं जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, जो एयर हमारी हीट सोर्स के ज़्यादा पास होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है। दो एयर फ्रॉम द साइड्स कम, और जो एयर हमारी चारों तरफ ठंडी है वो दोबारा वहाँ जाती है जहाँ पे उसको हीट मिलनी है, और वो फिर गर्म हो जाती है और फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। इन दिस वे दे हीटेड, इस प्रकार जो द एयर गेट्स हीटेड, जो हवा वो गर्म हो जाती है, ठीक है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया, जो ये एक्टिविटी हमारी इस आइडिया को कन्फर्म करेगी। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे, बहुत मेन क्वेश्चंस हैं, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ठीक है, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज हमने 2 मेथड कौन कौन से किए, एक कन्वेक्शन किया था और एक कंडक्शन किया था। कंडक्शन तो क्या था, सॉलिड्स में हो रहा था, कन्वेक्शन क्या था, हमारा लिक्विड्स में हो रहा था। कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब एक हमारा एक एंड, जैसे सॉलिड्स है, जैसे स्पून ली थी हमने, उसका एक एंड हॉट हो जाता है तो दूसरा भी हो जाता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। और कन्वेक्शन में हमने अब क्या पढ़ा है कि पहले जो नीचे वाला पानी गर्म हो गया, ये हल्का होकर ऊपर उठ जाएगा, जो साइडों में ठंडा पानी है वो नीचे आता रहेगा, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, फिर जो साइडों में ठंडा पानी है आता रहेगा और फिर वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा क्या नहीं हो जाता, पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो ये मेथड था कन्वेक्शन, और सॉलिड में होता है कंडक्शन और लिक्विड्स में होता है कन्वेक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।